आत्मज्ञान तो बहुत शीघ्रता और सौम्यता और सुगमता के साथ पाया जा सकता है। बस ये है कि आत्मज्ञान की जो तैयारी है ना, वो थोड़ी कठिन, वो मुश्किल। वो मुश्किल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो अपने पूर्व के संस्कारों और अपने वर्तमान के वातावरण और वर्तमान के कर्म, पूर्व के कर्म, सबका एक मिला जुला एक ऐसा व्यक्तित्व बन के आता है कि जिसमें एकदम से सीधे से ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस जन्म का है, ये पिछले जन्म का है। थोड़ा सा बालपने में अगर हम किसी बच्चे को जैसे देखते हैं तो उसमें उसके व्यवहार से बहुत सी चीजें स्पष्ट होती हैं। तो वहां बड़ी जोर से दिखता है कि ये पूर्व का दिख रहा है, पर सब चीज पूर्व ही तो नहीं है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हो रहा है। अब उसकी जो तैयारी है, अगर उस तैयारी के विषय में मैं जाऊं तो ये और भी एक दो लोगों का ऐसा ही प्रश्न है कि आपको श्रवण करते हैं पर बार बार सुना हुआ भूल जाता है, ये कब मिटेगा, ये कैसे मिटेगा। ये संसर्ग और स्वरूप का जो अध्यास है, इससे हम कैसे छूटेंगे। जैसे बिना एबीसी पढ़े किसी को आप शेक्सपियर जहाँ पढ़ाया जा रहा हो ऐसी लिटरेचर की क्लास में बैठा दीजिए तो वो कहेगा नहीं क्या भूल रहे हैं। गणित का 1 2 3 100 तक की गिनती या पहाड़े ही ना आते हों और उसको आप बैठा दें एल्गोरिदम्स और पाइथागोरस की सब, तो वो क्या ही समझेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हर चीज का एक क्रम होता है। मोटा मोटी कहें तो विषय वासना रहित मन हो, मान सम्मान धन संपदा की चाहना हो, विषय विकार का संयम हो, ये तो एक बिल्कुल बेस हो जाता है। अगर हम भगवान का ये उपदेश जो 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में देते हैं, मैं चाहूंगी आप लोग सब मेरे पीछे इसका उच्चारण करिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरुजन जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना चाहिए। अब ये मैं प्रिपरेशन की बात कह रही हूं। ब्राह्मण माने जो विद्वान है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, भजन करता है, सात्विक जीवन जीता है। अब बाहर से उसका उपनयन संस्कार हुआ है तो सनातन धर्म में है तो फिर वो शिखा जनेऊ भी उसकी एक पहचान होती है। पर सिर्फ शिखा जनेऊ ही पहचान नहीं होती है, उसके साथ उसका जब तक उसकी पहचान होती। कलयुग का प्रभाव है तो जिस कारण से मैं किसी व्यक्ति से कह रही थी, उनका सरनेम तो शर्मा था पर वो काम बहुत ही रजोगुण का कर रहे थे, शराब की दुकानें इस तरह से। मैंने कहा ये आपको शोभा तो नहीं देता है। वो कहते जी अब हमारे माँ पिता शर्मा थे तो अब हम भी शर्मा हो गए, पर अब हमारा ये तो बिजनेस है ना। अब शर्मा वर्मा द्विवेदी चतुर्वेदी ये आदि आदि जितने भी, तो ये अलग अलग ब्राह्मणों की कोटि होती थी। वो क्या शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो किस शास्त्र को, वो किस वेद की शाखा के साथ जुड़े हुए हैं।
या उनके जो पूर्वज थे वो कौन से ऋषि से थे, तो उस ऋषि की परंपरा में आज वो हैं। तो फिर जीवन तो ऋषियों जैसा होना चाहिए, पर वो है नहीं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन, माने विषय लंपट कामी आदमी नहीं होना चाहिए। तो उसका ग्रस्त में है तो पत्नी और पति का व्यवहार जो है वो भी बहुत संयमित होना चाहिए। और दूसरा अहिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को कुछ कष्ट न देना, इसको हम अहिंसा कहते हैं। ये शरीर का तप होता है। सो ये शरीर का तप भी आपके अंदर पूरा सही से होना चाहिए। मैं आत्मज्ञान की तैयारी कर रही हूँ। फिर आती है मन का तपस्या। मन की तपस्या क्या है? आइए मेरे साथ आप बोलेंगे, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ऐसी वाणी न बोले जिससे सामने वाले के तन बदन में आग लग जाए। ये आजकल की खासियत है, लोगों की जुबानें बहुत गंदी हो गई। तो ये बहुत बड़ा शिष्टाचार का हिस्सा है। आपकी वाणी में संयम होना चाहिए। और दूसरा, आपके मुख से सत्य उद्घाटित हो, पर ऐसा सत्य उद्घाटित नहीं होना चाहिए जिसको सुन के सामने वाले के तकलीफ आ जाए। तो प्रिय होना चाहिए, प्रिय हितम सत्य, सत्य तो हो पर प्रिय भी हो। जैसे कोई आंखों से देख ना सकता हो और आप उसको कहो ये तो अंधा है मालूम है, पर कहना जरूरी है क्या? किसी की बुद्धि अच्छी नहीं है, आप उसका अपमान कर दो, ये तो गधा है ये। अभी गधे को गधा कहा तो अब इतनी अकल गधे को भी होती, मेरा अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये तो किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा ना कि बुद्धिहीन है ये। स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय गीता है, उपनिषद है, शास्त्र है। इन शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से रोज के रोज होना चाहिए। और इसको हम वाणी संबंधित तप कहते हैं। ये आपकी वाणी का तप होता है। So how do we get self-realization? It begins from the external, that is your body. And in your body, you are one being respectful to a learned person, a master, a guru. And you, shaucham is like keeping yourself clean, even your food. And you are behaving in such a way that whosoever meets you, you don't hurt anybody, you don't injure anybody, and your sexual behavior is also very regimented, means you are very devoted to your partner, your husband or wife, and you are not just having different relationships here and there. This is called the austerity of the body. शरीर का तप, ये शरीर का तप जरूरी है। Then comes that has to be austerity of your tongue, meaning you don't speak harsh words, you don't insult anybody. You always speak truth, but not that truth which will hurt somebody. 3, you do the reading of the scriptures. 4, this becomes like doing your yoga asanas every day is one of the discipline you always follow. And you do your chanting, Nam Japam, that is the austerity, tapas of your tongue. फिर आता है कि उसके बाद तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धि रियेत्यपो मानसमुच्यते। मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। सड़े हुए जले हुए शिकायतें करते रहो, ये खराब वो खराब, सब बिगड़ गया, मर गए, खप गए, लुट गए,
ये मन में नहीं होना चाहिए। मन में प्रसन्नता, और मन में हम इसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद सिर्फ खाने वाला ही नहीं होता, प्रसाद माने मन का सुखी होना, ये प्रसाद है। मना प्रसाद, सौम्यत्वम, सॉफ्ट नेचर, बहुत निर्दोष जो है आपका मन होना चाहिए, और मननशील होना चाहिए, मननशील होना चाहिए, और मन का निग्रह होना चाहिए। निग्रह मतलब मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन रजोगुनी नहीं होए, ऐसे काम न करे जिससे मन और विचलित हो जाए। जैसे किसी ने कहा चलो वहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, बोले ऐसे ही घूम के आते हैं। और अच्छा, और तुम पागलों की तरह चले गए, तो तुम बैल हो के घूमने जाओगे मंडी में? अब बैल का कोई काम थोड़ी, ना उसने मंडी से सब्जी खरीदनी है, ना उसके पास कोई थैला है, ना उसके पास कोई पैसा है, पर वो वहीं घूम रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और हो सकता है किसी को वो मार ही दे, कोई सींग मार दे, कोई कुछ कर दे। तो मतलब बेअर्थ यहाँ वहाँ घूमना, ये कोई समझदारी की चीज नहीं। कई लोग होते हैं घर में बैठे बैठे बोर होते हैं, चलो थोड़ी हवा खाते हैं। कहाँ की? फलां जगह, फलां जगह, फलां जगह। So unnecessarily roaming about here and there just to change your mood is just showing that you have a very sad, griefful, miserable mind. If that is your status, then you are not ready for self-realization. So how should be the mind? Mind should be happy, mind should be soft, mind should be very contemplative, and your emotions are in your control. So this is called austerity of the mind. So austerity of body, then your language, your tongue, and then your mind. These three are the preparations if you wish to be a spiritual seeker. अगर आप एक अच्छे साधक होना चाहते हो तो ये तीनों तप आपके जीवन में होने चाहिए। जो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, वो कहे मैं आत्मज्ञानी हो जाऊं, नहीं हो सकता। सुदेव, महात्मा, गुरु, द्विज, इनका आदर करना। ये तैयारियों के बीच में दूसरी चीज आ जाती है कि बहुत जोर से ये एहसास होना चाहिए कि हमारा मानव जीवन का लक्ष्य यही है, इसलिए इसको इधर उधर के कामों में व्यर्थ नहीं करना है। तीव्र इच्छा, आपके जो भी जीवन में कर्म हो रहे हों, वो एक तो परम श्रद्धा से हो रहे हों, फिर भली इच्छा से हो रहे हों, और शरीर, वाणी और मन का ये तप करते हुए पर जब आप गुरु वचनों को श्रवण करते हैं, देखिए मन का निग्रह बहुत जरूरी है। कईयों को मैंने देखा है ऐसे, वो मतलब बेश से देखो तो साधु है, बेश से वो ब्रह्मचारी है, बेश से वो विद्यार्थी है, और ऐसा एक हिंदी का शब्द होता है चिरकुट, मतलब बेचैन आत्मा। अभी कुंभ में एक मिला मुझे साधु, तो बड़ी उम्र के थे, तो वो थोड़ा व्यंग कर रहे थे। कह रहे जब जब घर से निकलता है ना, तब आदमी कहता है मुझे भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। कहते पर जब फिर यहाँ आता है ना, तो उससे लगता है चलो पहले तो विद्यार्थी बनना होगा, तो विद्यार्थी बनता है। फिर वो देखता है कि सम्मान तो साधु का होता है, विद्यार्थी तो बेचारा सेवा ही कर रहा है। फिर वो सोचता है मैं साधु कैसे बन जाऊं। तो वो साधु बन जाए तो फिर वो देखता है अच्छा अब मेरी पदवी कोई होनी चाहिए, अब किसी मंदिर का महंत या किसी आश्रम का हेड मेरे को गुरुजी बना दे, या आश्रम का संचालक ही मुझे बना दे, मतलब कुछ तो बना दे। क्योंकि अगर आपके पास कोई गद्दी पदवी है तो आपका बड़ा सम्मान है, और गद्दी पदवी नहीं है तो आपकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। कि रे वो जो मोक्ष की इच्छा, भजन की इच्छा लेके घर से निकला था, वो बाद में खाली सम्मान, पदवी और इसी की इच्छाओं में जल रहा होता है, तो वो बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गया। कबीर उससे कहते हैं चाले छे हरि भजन को बीचे ही अटक्यो चीत। चला था घर से भजन करूंगा, सेवा करूंगा, और फिर हो गया मेरी कोई सेवा करे, फिर हो गया मुझे कोई चढ़ावा भी चढ़ाए, फिर हो गया मुझे कोई संपत्ति भी दान कर दे। तो अजब अजब उलझावे होते हैं मन के। सत्कार की इच्छा ना करे,
मान की इच्छा ना करे, मेरी पूजा हो इसकी इच्छा ना करे, और दम्भ नहीं करे, मतलब जो मैं हूं नहीं वो मैं दिखाऊं नहीं। और फिर आपके चित्त का ये जो निर्माण होना, ये जो आपका निराभिमान होना, ये आपकी सौम्यता, ये आपका सुंदर व्यवहार, वाणी का, शरीर का, मन का, ये जो तपस्या है ना, ये आपके व्यक्तित्व में एक बड़ी चमक लेके आता है और बड़ी सांत्वना और बड़ी बहुत बहुत गहरी शांति लेके आता है। तो साधना कर रहा है, आत्मज्ञान के लिए जो चाहिए वो कर रहा है, लेकिन उसमें झुंझलाहट नहीं होती कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। अरे ये ईश्वर समर्पण होना चाहिए कि हम चले, हम उसकी राह पे चले हैं, कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर जब चाहेंगे तब सब कुछ ठीक ठाक होने लग जाएगा, फल मिल जाएगा।